आज मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, जो कि एक गुरु और उनके शिष्यों के बारे में है। गुरु के जो शिष्य थे बहुत आज्ञाकारी थे और अच्छी तरह हर नियम का पालन करते थे, और गुरु भी बहुत खुश थे उनसे। अब इनका समय समाप्त होने वाला था कि ये वापस अपने घर जाएं गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके। तो उससे पहले गुरु ने एक उनसे सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो गुरु ने क्या किया कि बहुत सारे बीज लिए और उनमें से एक एक जो शिष्य थे उनको एक एक बीज दे दिया, और गुरु ने बोला कि तुम जाओ, घर जाओ, घर पे जाके ये बीज लगाओ अपने गमले में, इसकी अच्छी तरह देखभाल करो, उसमें पानी दो, धूप दो। तो ये सब आप करिए, डेली हर रोज करना है आपको ये। और 30 दिन बाद मेरे पास लेके आना, तो मैं चेक करूंगा कि किसका कितना बड़ा पौधा हो गया। तो सब शिष्य ने एक एक बीज लिया और अपने घर चल पड़े। जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपने अपने, जैसे गुरु ने बोला था कि अपने अपने एक एक बीज लगाना, बीज लगाया, और सुबह उठ के वो पानी देते थे, उसको धूप देते थे, जो भी, और उसकी सफाई करते थे अच्छी तरह गमले की। ऐसा सिलसिला चलता रहा, और एक दिन आया कि 30 दिन पूरे हो गए और सब अपने अपना गमला लेके गुरु जी के पास आ गए। गुरु ने देखा, अरे बहुत सारे अलग अलग पौधे उगे, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन जो एक शिष्य था, जो 20वें नंबर का शिष्य था, उसके गमले में कुछ भी नहीं है। तो गुरु बोला कि तुम्हारे गमले में कुछ क्यों नहीं है? बाकी के गमले में तो बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं, फूल हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे गमले में ऐसे क्यों नहीं है? तो जो 20वां वाला शिष्य था उसने बोला कि जो आपने मुझे पौधा दिया था, जो बीज दिया था, उसको मैंने वैसे ही गमले में डाला, रोज पानी देता था, रोज धूप दिखाता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मेरी किस्मत है, बाकी इन सबकी अच्छी किस्मत है जो इनके सबके पौधे हो गए। तो गुरु बोले कि जो मैंने बीज दिया था उसको मैंने भून के दिया था, उसको मैंने गरम करके दिया था ताकि उसमें से कुछ ना हो, और तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि तुम्हारा जो बीज मैंने दिया था सबको, उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता था, और तुम जैसे मैंने तुम्हें बीज दिया था तुम वैसे ही वापस ले आए। इसका अर्थ यह है कि जो मैंने तुम्हें बोला था, तुमने उस चीज को बराबर माना और कोई उसमें गलती नहीं की, और कोई मुझे दिखाने के लिए तुमने ऐसा कई कार्य नहीं किया कि मैं दूसरा पौधा लाके अपने गुरुजी को खुश करूं। तुमने ऐसा भी नहीं किया, बाकी सबने ऐसा किया। वो बाहर से पौधा लाए, उन्होंने पौधा लगाया और मुझे खुश करने की कोशिश की। तो गुरु बोले, कहते तुम एक सच्चे शिष्य हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी है। जो गुरु बोले हमें उसी प्रकार चलना चाहिए। गुरु हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हम सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम गुरु का आज्ञा का पूर्णतः पालन करें। हरे कृष्ण।